बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी बच्चे, हम सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट ईयर का जो न्यू सिलेबस पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाया गया है उसके अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम्स। ठीक है बच्चे, हम इसकी सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 जिसका लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 सॉल्व किया था। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5। ठीक है बच्चे, तो इसमें बाय मैथमेटिकल इंडक्शन जो आपका प्रोसेस है उसको अप्लाई किया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है बच्चे, चलिए हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 की स्टेटमेंट है 1 क्रॉस 3 प्लस 2 क्रॉस 5 प्लस 3 क्रॉस 7 प्लस अप टू सो ऑन। एन टर्म है एन क्रॉस, जो लास्ट वाला टर्म होती है उसको बोला जाता है एन टर्म। एन क्रॉस 2n प्लस 1 इज इक्वल टू एन प्लस 1 4n प्लस 5 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है बच्चे, ये आपके पास स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको लिखते हैं एस एन के इक्वल 1 क्रॉस 3 प्लस 2 क्रॉस 5 प्लस 3 क्रॉस 7 प्लस अप टू सो ऑन एन क्रॉस 2n प्लस 1 इज इक्वल टू एन प्लस 1 4n प्लस 5 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है बच्चे, अब हम चलते हैं इसके बेस टेस्ट की तरफ। बेस टेस्ट आपके पास क्या होता है? बेस टेस्ट आप बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन ठीक है बच्चे, आपके पास बेस टेस्ट गिवन है। बेस टेस्ट केस में आपने क्या करना होता है बच्चे? आपने पुट करना होता है n इज इक्वल टू 1। ठीक है, n इज इक्वल टू 1, इसका मतलब जहाँ पे आपके पास n है वहाँ पे आप पुट कर देंगे 1। इस लिहाज से आपके पास आएगा S1। अच्छा, n जो इसकी टर्म में n होगा ना उसी वैल्यू को लिखना है, जिस टर्म में n होगा उसी को ही लिखना है। ये फर्स्ट वाले टर्म्स आप नहीं लिखेंगे। आपके पास है 1 क्रॉस 2 इंटू 1 प्लस इक्वल की दूसरी साइड पे 1 प्लस 1 4 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है बच्चे, ये आपके पास आएगा 1 क्रॉस 2 प्लस 1 इक्वल की दूसरी साइड पे आपके पास है बच्चे 1 प्लस 1 2 4 प्लस 5 9 आपके पास डिवाइडेड बाई 6। ठीक है बच्चे, अच्छा यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 क्रॉस 3 इक्वल की दूसरी साइड पे 9 टाइम 18 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है बच्चे, तो ये 3 1 टाइम 3 इक्वल की दूसरी साइड पे आपके पास बच्चे है 6 3 टाइम 18। ठीक है, तो ये दोनों साइड लेफ्ट और राइट आपस में इक्वल हैं। दिस इम्प्लाइज दैट S1 इज ट्रू। S1 इज। अब हम यूज करेंगे इंडक्शन हाइपोथेसिस। इंडक्शन हाइपोथेसिस में क्या बच्चे आप करते हैं? आप इसको बोलते हैं स्टेटमेंट जो है वो आपकी ट्रू है n इज इक्वल टू के। एस एन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के। ठीक है, के के लिए ट्रू है, तो हम लिख लेते हैं इक्वेशन को के लिए 1 क्रॉस 3 प्लस 2 क्रॉस 5 प्लस 3 क्रॉस 7 प्लस अप टू सो ऑन प्लस n क्रॉस 2n प्लस जहाँ पे n है वहाँ पे अब आपने k पुट कर दिया। k प्लस 1 इज इक्वल टू k प्लस 1 4k प्लस 5 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है बच्चे, ये आपके पास इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को आप लेट कर देंगे इक्वेशन नंबर ए। इसको आप लिख देना इक्वेशन नंबर ए की। ठीक है बच्चे, अब आप नेक्स्ट स्टेप पे लिखेंगे नाउ वी हैव टू प्रूव इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1। ठीक है, के के इंडक्शन हाइपोथेसिस में आप के लिए स्टेटमेंट ट्रू लिख के खुद से ट्रू है ये मैं प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है।
लिख के उसके बाद हम प्रूव करेंगे कि के प्लस 1 के लिए ट्रू है या नहीं। अगर ये ट्रू होगी इसका मतलब ये स्टेटमेंट तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ट्रू हो। ठीक है बच्चे, अब हम इसको प्रूव करेंगे n इज इक्वल टू के प्लस 1 की। ठीक है, तो जहाँ पे आपके पास n है वहाँ पे आप पुट कर दें n प्लस 1, सॉरी जहाँ पे आपके पास इक्वेशन में n आ रहा है वहाँ पे आप पुट करेंगे के प्लस 1। ठीक है बच्चे, 1 क्रॉस 3 प्लस 2 क्रॉस 5 प्लस 3 क्रॉस 7 प्लस अप टू सो ऑन के प्लस 1। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 के प्लस 1 प्लस 1 इक्वल की दूसरी साइड पे आप लिखेंगे। अच्छा, इक्वल की दूसरी साइड आप अपने ध्यान से लिखनी है। फर्स्ट टर्म हो जाएगी अब के प्लस 1, क्योंकि पहले के n थी। ठीक है, यहाँ पे आपके पास इक्वेशन n थी, अब यहाँ पे n की जगह आपने पुट कर दिया के प्लस 1, तो ये आपके पास हो जाएगा के प्लस 1। दूसरी साइड पे आपके पास है के प्लस 1 प्लस 1, नेक्स्ट टर्म में 4 के प्लस 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है बच्चे, ये आपके पास स्टेटमेंट है। अब हम इसको ओपन करते हैं। आपके पास इक्वेशन आएगी 1 क्रॉस 3 प्लस 2 क्रॉस 5 प्लस 3 क्रॉस 7 प्लस अप टू सो ऑन प्लस ये टर्म के प्लस 1 दिस वन। इसको अगर लिखें तो 2 के 2 को अंदर मल्टीप्लाई 2 1 टाइम 2 प्लस 1 3। ठीक है, इक्वल के दूसरी साइड पे आप लिखेंगे अब के प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है, अच्छा ये के प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 ऐड करेंगे, आंसर आएगा 2, तो के प्लस 2। नेक्स्ट टर्म है आपके पास 4 के, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस 5 9 प्लस 9 डिवाइडेड बाय आपके पास 6। ठीक है, अच्छा ये आपके पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो टर्म इक्वेशन बनती है इसको हम लेट करते हैं इक्वेशन नंबर बी की। इसको आप लेट करेंगे इक्वेशन नंबर बी की। ठीक है, यहाँ पे बी के को लेट करने के बाद अब आपने चले जाना इक्वेशन नंबर ए पे। ठीक है, अब आपने इक्वेशन नंबर ए में कुछ ऐड करना है। ऐड क्या करना था बच्चे, इसकी लास्ट टर्म आपके पास क्या है, इसकी लास्ट टर्म आपके पास है के प्लस 1 2 के प्लस 3। ये जो लास्ट टर्म है इसको आपने ऐड करना है इक्वेशन नंबर ए की दोनों साइड। जो लास्ट टर्म होती है बी इक्वेशन की, उसकी जो लास्ट टर्म बचती है लेफ्ट हैंड साइड पे, उसको आपने ऐड करना होता है इक्वेशन नंबर ए की दोनों साइड पे। ठीक है बच्चे, जी बच्चे ये आपकी इक्वेशन नंबर ए को मैंने लिख ली है। ठीक है, अब आपने ऐड करना है। अच्छा, ऐड आपने क्या करना है बेसिकली बच्चे, आपने ऐड करना है जो इक्वेशन नंबर के बी है, इक्वेशन नंबर बी दिस, इसकी लास्ट टर्म लेफ्ट हैंड साइड पे जो लास्ट टर्म है के प्लस 1 2 के प्लस 3, इसको दोनों साइडों पे आपने ऐड करना है। ठीक है, आप लिखेंगे ऐड के प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 के प्लस 3 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है बच्चे, आपने ऐड कर देना इसको, सॉरी बच्चे आपने इसको ऐड करना है बोथ साइड्स। ठीक है बच्चे, इस लिहाज से आपकी टर्म होगी 1 क्रॉस 3 प्लस 2 क्रॉस 5 प्लस 3 क्रॉस 7 प्लस अप टू सो ऑन प्लस के क्रॉस 2 के प्लस 1। ठीक है, इसमें अब आपने ऐड कर देना है के प्लस 1 क्रॉस 2 के प्लस 3। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल की दूसरी साइड पे आपके पास टर्म आ रही है के प्लस 1 4 के प्लस 5 डिवाइडेड बाय 6। इसमें आपने ऐड क्या करना है दिस टर्म प्लस के प्लस 1 क्रॉस 2 के प्लस 3। ठीक है बच्चे, ये दोनों साइड पे आप ऐड हो चुका। ये साइड आप नहीं, इसको नहीं आपने सॉल्व करना है, इसको सिंपली आपने लिख देना 1 क्रॉस 3 प्लस 2 क्रॉस 5 प्लस 3 क्रॉस 7 प्लस अप टू सो ऑन प्लस के क्रॉस 2 के प्लस 1 प्लस के प्लस 1 क्रॉस 2 के प्लस 1 प्लस 3। ठीक है, इक्वल की दूसरी साइड पे आपके पास टर्म है, उसको अब आपने सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, इन टर्म्स को अब हम सिंप्लीफाई करें।
इन टर्म्स में देखें तो बच्चे k प्लस 1 इसमें भी है और k प्लस 1 इसमें भी है। k प्लस 1 को आप कॉमन ले लें तो बच्चे k प्लस 1 बाय कॉमन चला गया। ब्रैकेट के अंदर आपके पास आता है ये k 4k प्लस 5 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। कि ये जो k प्लस 1 वाली टर्म थी ये बाय कॉमन चलेगी, ठीक है। सिमिलरली प्लस अब दूसरी टर्म ये है, इसमें से k प्लस 1 तो बाय कॉमन चलेगा, पीछे आ गया आपके पास 2k प्लस 3, ठीक है बच्चे। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें अगेन बच्चे, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज 3 क्रॉस 7 प्लस अप टू ऑन k क्रॉस 2k प्लस 1 प्लस k प्लस 1 क्रॉस 2k प्लस 3, ठीक है। इक्वल की दूसरी साइड आपके पास k प्लस 1 एज इट इज। अच्छा यहाँ पे बच्चे आप एलसीएम लोगे, एलसीएम आपके पास आएगा 6, इस टर्म के नीचे 6 टाइम 6 1 टाइम 1 आया, 1 को ऊपर वाले टर्म से मल्टीप्लाई करें तो 4k प्लस 1 k 4, ठीक है। जब एलसीएम के नीचे वाली वैल्यू उसके नीचे मौजूद है तो ऊपर वाला टर्म एज इट इज लिख दी जाती है, प्लस इसके नीचे बच्चे मौजूद नहीं है तो 6 को इससे मल्टीप्लाई करके 6 2k प्लस 3, ठीक है बच्चे। आप लेफ्ट हैंड साइड अगेन एज इट इज 1 क्रॉस 3 प्लस 2 क्रॉस 5 प्लस 3 क्रॉस 7 प्लस अप टू सो ऑन प्लस k क्रॉस 2k प्लस 1 प्लस k प्लस 1 क्रॉस 2k प्लस 3, ठीक है बच्चे। इक्वल की दूसरी साइड k प्लस 1। अच्छा यहाँ पे अब हम इसको ओपन करते हैं, 6 एज इट इज आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करें 4k की पावर, k को 5 से मल्टीप्लाई करें प्लस 5k, 6 को अंदर मल्टीप्लाई 6 2 टाइम 12k प्लस 6 3 टाइम 18, ठीक है बच्चे। अगेन लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज 3 क्रॉस 7 प्लस अप टू सो ऑन प्लस k क्रॉस 2k प्लस 1 प्लस k प्लस 1 2k प्लस 3 इक्वल की दूसरी साइड पे k प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर 4k की पावर 2 प्लस 5 एंड 12 17k प्लस 18 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है बच्चे। अब बच्चे आपने इस साइड की फैक्टराइजेशन करनी है, ठीक है। जो आपकी दूसरी साइड है लेफ्ट हैंड साइड वो एज इट इज आएगी, प्लस k क्रॉस 2k प्लस 1 प्लस k प्लस 1 2k प्लस 3 इक्वल की दूसरी साइड, ठीक है। k प्लस 1 आपके पास एज इट इज आएगा, इसकी फैक्टराइजेशन बच्चे आपके पास है 4k की पावर 2, इसको आप लिखेंगे 8k प्लस 9k, ठीक है, प्लस 18 एज इट इज 6। बच्चे ये आपके पास स्टेटमेंट है। अब आपने क्या करना है, अब बच्चे आपने इसको सिंप्लीफाई करना है अगेन लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज k क्रॉस 2k प्लस 1 प्लस k प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2k प्लस 3 इक्वल की दूसरी साइड पे k प्लस 1। यहाँ पे बच्चे पहले दो फर्स्ट और सेकंड में से आप 4k कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे बच्चे आपके पास आ गया k प्लस यहाँ पे 4k बाहर चला गया, पीछे आ गया 2 प्लस यहाँ से आप 9 कॉमन ले सकते हैं, पीछे आपके पास k प्लस डिवाइडेड बाय आपके पास 6, ठीक है बच्चे। अगेन लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज k क्रॉस 2k प्लस 1 प्लस k प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2k प्लस 3, ठीक है। इक्वल की दूसरी साइड पे आपके पास है k प्लस 1, अगर हम इसको कॉमन लें k प्लस 2 को तो पीछे आपके पास यहाँ पे आ गया 4k प्लस 9 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है बच्चे। 1 क्रॉस 3 प्लस 2 क्रॉस 5 प्लस 3 क्रॉस 7 प्लस अप टू सो ऑन k क्रॉस 2k प्लस 1
प्लस के प्लस 1 क्रॉस 2k प्लस 3, ठीक है। इक्वल की दूसरी साइड पर बच्चे आपके पास है k प्लस 1, इसको खोल दें, k प्लस 2 4k प्लस 9 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। इस इक्वेशन को बच्चे अगर आप नोटिस करें तो इसकी लास्ट टर्म इन दिस वन, अच्छा ये हमने इक्वेशन नंबर ए सॉल्व कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर ए ऑलरेडी ट्रू थी, उसमें हमने कुछ ऐड किया तो वो फिर भी ट्रू ही रहेगी, ठीक है। विच इज़ ट्रू, ठीक है। कि इक्वेशन नंबर ए ट्रू थी, आपके पास मैंने लास्ट पार्ट में भी आपको बताया था कि जब आप 2 + 3 + 5 एक इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है, तो ये इसका आंसर आता है 10, ठीक है। ये ट्रू है, दोनों साइड इक्वल है। अगर मैं इसमें कुछ ऐड कर दूँ, लेट्स सपोज मैं ऐड करती हूँ 3 को, तो ये 2 + 3 + 5 + 3 इक्वल की दूसरी साइड पर 10 + 3, तो इन दोनों का आंसर आपके पास आता है 13 = 13, ठीक है। अगर इनको ऐड करें आंसर 13 दूसरी साइड पर भी, इसका मतलब अगर स्टेटमेंट ट्रू हो उसमें कुछ ऐड कर दें आप किसी पॉइंट पे तो वो फिर भी ट्रू ही रहेगी। तो ये मैंने इक्वेशन में ए जो कि ऑलरेडी ट्रू थी उसमें मैंने ऐड कर दिया k + 1 × 2k + 3, तो फिर इस लिहाज से ये इक्वेशन तो ऑलरेडी ट्रू थी, अब भी ये ट्रू ही रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर इस इक्वेशन को देखें तो बच्चे इट इज़ आल्सो सिमिलर टू इक्वेशन नंबर बी, ठीक है। विद दिस इम्प्लाइज दैट Sn इज़ ट्रू फॉर n = k + 1, ठीक है बच्चे, क्योंकि ये इक्वेशन नंबर ए को सॉल्व किया, आंसर ट्रू आया। अगर इस इक्वेशन को आप कंपेयर करें इक्वेशन नंबर बी से तो वो दोनों इक्वेशन बच्चे आपस में इक्वल हैं, दोनों इक्वेशन सेम है। इसलिए अगर ये ट्रू है तो इक्वेशन नंबर बी भी ट्रू है। इसका मतलब जो हमने किया था कि हमने चेक करना था कि n = k + 1 के लिए ट्रू है या नहीं, तो बच्चे ये ट्रू हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट Sn इज़ ट्रू फॉर पॉजिटिव इंटीजर n, ठीक है बच्चे, ये पॉजिटिव इंटीजर n के लिए भी ट्रू है। यहाँ पर बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट नंबर 6 सॉल्व करेंगे। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बेस्ट ऑफ।